नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इससे डर लगता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको साधारण ब्याज से कभी भी डर नहीं लगेगा। हम लोग इसके सभी टर्म्स को सीखेंगे और कैसे इसका फार्मूला बनता है, कौन कौन से फार्मूले बनते हैं, और इस पर बेस्ड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप हर प्रकार के सवाल को हल करने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम लोग एकदम बेसिक, एकदम आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और आगे हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले साधारण ब्याज को समझने के लिए हम लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लो एक दर्जी है, ठीक है, एक दर्जी है जिसकी एक बेटी है, ठीक है, इसकी एक बेटी है। अब इसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या करूं, कुछ पैसे इकट्ठा कर लूं ताकि जब मेरी बेटी ग्रेजुएशन में जाए या इंटर में जाए तो मेरे पास कुछ पैसे रहे कि मैं इसका एडमिशन करा सकूं। इसके पास 10,000 रुपए पहले से है, ठीक है। ये पैसे खर्च ना हो जाए इसलिए इसने इन पैसों को क्या किया, बैंक में डाल दिया। किस में डाल दिया? बैंक में। और 3 साल तक इसको बैंक में रखे रहा, ठीक। अब 3 साल बाद उसकी बेटी चली गई ग्रेजुएशन में और जब यह बैंक से पैसे निकालने गया तो बैंक वाले ने इसको 11,500 रुपए दिए। इसने बैंक वाले से पूछा कि सर, मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए ही जमा किए थे, लेकिन आप मुझको 1,500 रुपए अधिक क्यों दे रहे हैं, यानी कि 11,500 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो बैंक वाले ने बताया कि आपके इस अमाउंट पर हम लोग ब्याज दिए हैं। 1,500 रुपए क्या दिए हैं? ब्याज, ठीक है। तो ये था ब्याज का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम कोई पैसा जमा करते हैं बैंक पे तो वो हमको उस पैसे के साथ कुछ और पैसा वापस करता है या कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे वापस करता है, उसी को ब्याज कहते हैं। यानी कि ये जो पैसा है उसका मूलधन है। उसने जो 10,000 रुपए जमा किया था इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। तो मूलधन के साथ इसको कुछ अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त धन 1,500 रुपए इसको मिले, ये है ब्याज जो कि बैंक ने इसको दिए। अब इसने, दर्जी ने बैंक वाले से पूछा कि 1,500 रुपए आपने दिए हैं, अगर मैं 5,000 रुपए जमा कर किया होता तो क्या तब भी आप मुझको 1,500 रुपए ही देते? तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि नहीं, 1,500 नहीं देते, हम कम देते। अगर आप 20,000 जमा किए होते तो हम आपको और ज्यादा पैसे दिए होते। तो वो पूछा कि इसका निर्धारण कैसे करते हैं? तो उसने कहा कि इसका निर्धारण हम लोग करते हैं दर, एक दर से, कि आप 100 रुपए पर इतने रुपए हमको आपको देंगे। यानी कि 100 रुपए पर हम आपको अगर 3 रुपए देते हैं तो, या फिर 5 रुपए देते हैं, तो अगर 100 रुपए पर हम आपको 5 रुपए देते हैं तो 200 रुपए पर कितने देंगे? एक साल में 10 रुपए देंगे। 3 साल पर, एक साल में कितने रुपए देंगे? 1,500 रुपए देंगे, ठीक है। तो 100 रुपए पर जितना पैसा आपको ब्याज मिलता है, जितना रुपया आपको ब्याज मिलता है एक साल में, उसको कहते हैं उसका दर। और ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ही हो गया 100 में, ठीक है। तो अगर आपको बैंक 100 रुपए में एक साल में 5 रुपए दे रहा है तो 200 रुपए में कितना देगा? तो 200 रुपए में देगा 10 रुपए। ऐसे 1,000 में देगा 50 रुपए, 10,000 में देगा 500, यानी 10,000 में देगा 500, तो एक साल में दे दिया 500, तो 3 साल में कितना दिया? 1,500 रुपए। तो ये बैंक मैनेजर ने उस दर्जी को समझाया। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया? मूलधन समझ में आया कि जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं उसको कहते हैं मूलधन। जितने समय के लिए जमा किए, अब अगर 3 साल के लिए जमा किया तो 1,500, वही 4 साल के लिए जमा करता तो 500 रुपए और बढ़ जाते, जबकि हर साल 500 रुपए बढ़ रहे हैं तो इसका 2,000 रुपए हो जाता, ठीक है। तो समय भी इसमें फैक्टर है।
अब दर आते हैं कि 100 रुपए पर कितना, बैंक कुछ फिक्स करके रखता है कि 100 रुपए पर हम इतना आपको ब्याज देंगे 1 साल में, तो उसको कहते हैं दर, और जो अमाउंट एक्स्ट्रा होता है वो होता है ब्याज। अब आते हैं 11,500 रुपए, ठीक है, यानी कि मूलधन में जब हम लोग ब्याज को जोड़ दिए तो इसको कहते हैं मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन जो है मूलधन और ब्याज का मिश्रित रूप है। तो मिश्र धन को हम लोग लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, ये हो गया हमारा मिश्र धन। यानी कि मूलधन में जब हम लोग ब्याज जोड़कर किसी को रिटर्न करते हैं तो उसी को कहते हैं मिश्र धन। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है और इस पर सवाल कैसे बनते हैं। अब हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं कि 1 वर्ष की बात करें, जो बैंक था वह 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज दे रहा था, 5 रुपए। यानी कि 100 रुपए अगर हम बैंक में जमा किए हैं तो 1 वर्ष में वो 5 रुपए हमको ब्याज देगा, ठीक है। तो अगर हम 1 रुपए की बात करें कि अगर हम 1 रुपए बैंक में जमा किए हैं तो 1 रुपए पर कितना ब्याज देगा, तो ये हो जाएगा 5/100 रुपए। ऐसा हम लोग एक एक नियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 1 रुपए की बात हो गई, ठीक है। अगर 10,000 की बात कर दें, 10,000 पर कितना ब्याज देगा 1 साल में, 10,000 पर 1 साल में कितना ब्याज दिया, तो हम लोग 10,000 गुना इसका कर देंगे, गुणे 5/100 रुपए, यानी कि 1 रुपए पर इतना दे रहा तो 10,000 पर इतना देगा, तो ये कट के हो गया 500 रुपए, ये ब्याज दिया इसने 1 वर्ष में। अगर हम 3 वर्ष की बात करें तो ये हो जाएगा 500 गुणे 3, यानी कि 1,500 रुपए, ठीक, यानी कि 1,500 रुपए इसने ब्याज दिया। और अगर हम इसको 1 वर्ष का कैलकुलेट ही नहीं करना है, हम डायरेक्ट 3 साल का कैलकुलेट यहीं पर करें कि 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा हमको, तो 10,000 गुणे 5 गुणे इसमें 3 हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो हमको 1,500 रुपए प्राप्त हो गया। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें कि 10,000 रुपए क्या था, हमारा मूलधन था, ठीक है। जो पैसा हम लोग किसी को देते हैं, लेते हैं, या जिस पर हम लोग दर से इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं, तो वो मूलधन कहा जाता है, ठीक है। 5 क्या था हमारा, 5 था दर, यानी कि 5%, 100 पर 5 रुपए, तो 5% का हमारा रेट है। और कितने समय के लिए, तो इसको हम लोग दर लिख दिए, और 3 क्या है, समय है, और बटे 100, इन तीनों का गुणा कर दिया, मूलधन, दर और समय बटे 100 कर दिया, तो हमको क्या निकल कर आया, ब्याज। यानी और कौन सा ब्याज निकल कर आया, साधारण ब्याज। तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमको साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। हम कभी भी साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हमेशा के लिए रहेगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं उसको भी हम लोग पहले देख लेंगे, तब हम लोग क्वेश्चंस को हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इस पर देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आ गया, ठीक है। अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हम लोग मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इससे और भी फॉर्मूले निकल कर आते हैं। मूलधन बराबर ये इधर रहेगा, बाकी सब इधर चले जाएंगे। साधारण ब्याज को हम सिर्फ गुणे, ठीक है, साधारण ब्याज गुणे 100, ये 100 इधर जाएगा, ये सब नीचे चले आएंगे, ठीक है। दर गुणे
समय। ये मूलधन निकालने का तरीका हो गया। ऐसे ही दर निकालने का तरीका हो गया साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। और ऐसे ही समय निकालने का तरीका हो गया साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन या मूलधन गुणे दर। और ऐसे मिश्रधन निकालने का तरीका ब्याज धन या फिर मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन धन ब्याज हो गया हमारा मिश्र धन। इससे हम लोग 2-3 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं कि अगर सिर्फ ब्याज है और मिश्र धन हमको प्राप्त है तो हम लोग मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, ठीक है। और अगर मूलधन बराबर, मूलधन हमको ज्ञात करना है और मिश्र धन दिया है तो हम उसमें से ब्याज घटा सकते हैं, मिश्र धन ऋण ब्याज, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग इससे और इससे बना दिए, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उससे पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है तो उसको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप हर क्लास का घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। आपको हर कोर्स का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलती है। सीटेट मास्टर पेडागॉजी सीरीज हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेज चलाई जा रही हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। इसका लुत्फ जरूर उठाएं अनअकैडमी पे। सीटेट पेपर 1 की फ्री लाइव क्लास सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 12 नवंबर से, तो इसका आप लोग लाभ जरूर उठाएं। इस सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें और इसका लाभ उठाएं। एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, 3 मंथ की फीस है 1000 पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपए, 6 मंथ की फीस है 4800 रुपए और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6000 रुपए में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही जाएं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए यानी कि मूलधन कितना ले लिया है 15,000 रुपए, 15% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया है, ठीक है। उसने लोन लिया है कितने का 15,000 रुपए का और उस 15,000 पर दर कितना है जिससे उसको ब्याज देना है वो 15% यानी कि 1 साल में 100 के हिसाब से 15 रुपए उसको देना है। अगर 100 रुपए ऋण है तो 15 रुपए देना है। तो अगर 15,000 ऋण है तो 1 साल का ऋण कितना होगा और कितने साल के लिया है 3 वर्ष बीत जाने के बाद, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष बीतने के बाद उसको कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज निकालने के बाद और 15,000 रुपए तो देगा ही और 3 वर्ष का ब्याज भी देगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे यानी कि हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे और वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ब्याज। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हम लोग इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो हमारा ब्याज आ जाएगा मूलधन कितना है 15,000 रुपए गुणे दर कितना है हमारा 15%। दर हमेशा प्रतिशत में ही होता है, ठीक है। और कभी भी अगर दर हम लोग निकालेंगे तो प्रतिशत में ही आएगा, ठीक। तो 15,000 मूलधन गुणे दर हमारा 15% गुणे समय, समय कितने साल के लिए है
3 साल के लिए, तो गुणे 3 और बटे में क्या होता है दोस्तों 100। ठीक है, इससे हम लोग इसको काट दिए, इससे हम लोग इसको काट दिए। अब इन सब का हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज ये गुणा करने पर कितना आएगा हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इसका गुणा करने पर 6,750 रुपए हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, यानी कि ये तो अतिरिक्त है, 15,000 तो देना है, ये अतिरिक्त इंटरेस्ट आया है, ब्याज आया है। जैसे हम लोग शुरू में समझे थे कि बैंक में 10,000 रुपए जमा किया था तो उसको 1,500 रुपए अतिरिक्त ब्याज बैंक ने दिया था, तो हम भी किसी से लोन लेंगे तो हमको भी देना पड़ेगा, तो ये अतिरिक्त ब्याज उसको देना है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उसको कुल कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, यानी कि उसका मिश्र धन कितना होगा, यानी कि उसको 15,000 और ये 6,750 दोनों मिलाकर वापस करने पड़ेंगे। तो इसको कहेंगे मिश्र धन बराबर हो जाएगा हमारा मूलधन धन ब्याज, यानी कि 15,000 प्लस 6,750 रुपए, ये कुल जोड़ने पर कितना हो गया 21,750 रुपए, यानी कि कुल उसको 21,750 रुपए वापस करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इससे ज्यादा एडवांस है और उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको भी जरूर देखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि 750 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो साधारण ब्याज का हम लोग इसमें फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हमको पता है कि मूलधन कितना है, कुल धन जिस पर हमको ब्याज देना पड़ता है वो है 750 रुपए। 750 गुणे दर क्या है, किस रेट से हमको ब्याज देना है, मैंने बताया था दर हमेशा प्रतिशत में होता है। 5 गुणे कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे 100। ठीक है, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आ गया 75 गुणे 3 बटे 2 रुपए। ठीक है, इतने रुपए हमारा आ गया। इसका हम लोग गुणा करके और निकाल सकते हैं कि हमारा उत्तर कितना आएगा। तो 75 गुणे 3 कर दिया, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1 और 3 साते 21 1 22, यानी 225 बटे 2 रुपए, यानी कि भाग दे देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 112.5 रुपए, यानी कि 112 रुपया 50 पैसे हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। कितने का, 750 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सवाल लगा लिया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 2,000 रुपए का, यानी कि 2,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर कितना है 3%, मूलधन कितना है 2,000, कितने समय में, इसमें समय पूछ रहा है कितने समय में साधारण ब्याज 240 रुपए हो जाएगा, जबकि इसमें साधारण ब्याज दे दिया है तो समय पूछ रहा है। तो समय का फार्मूला हम लोग जानते हैं, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया है 240 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन कितना है हमारा 2,000 रुपए, और हमारा दर कितना है 3%। तो इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। अब 2 से काट दिया 24 12 और 3 से काट दिया 3 चौके 12। ठीक है, यानी कि हमारा 4 वर्ष में हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2,000 रुपए का 3% के रेट से 240 रुपए ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो ही बहुत ही ज्यादा हमको लगाने में मजा आएगा। तो आखिरी क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो है, और उसको जरूर लास्ट तक देखेंगे।
अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों कि 18,000 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 2,160 रुपए हो जाता है तो दर ज्ञात करो। यानी कि हमको मूलधन हमने 18,000 रुपए बैंक में जमा किया है और 4 साल बाद हमको 2,160 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। यानी 4 वर्ष बाद हमारा बैलेंस 20,160 रुपया हो गया, यानी 2,160 रुपया उसमें जुड़ गया। तो हमको पता करना है कि बैंक किस रेट से हमको पैसा दे रहा है। तो ऐसे सवाल हम लोग कैसे हल करेंगे, यानी कि हमको रेट यानी कि दर ज्ञात करना है कि किस दर से हमको पैसा मिल रहा है। तो इसका हल लगाएंगे और दर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमको प्राप्त हुआ 2,160 रुपए और गुणे 100 कर दिया बटे मूलधन क्या है, मूलधन है हमारा 18,000 रुपए गुणे ये 18,000 रुपए था और समय हमारा है 4 वर्ष। तो इसको हम लोग काट देंगे और ये प्रतिशत में हमेशा आएगा, ठीक। तो ये कट गया, अब इससे ये काट दिए, ठीक है। 4 से काट दिया, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 18 का 36, 18 तिया 54, यानी कि 3%। हमारा जो दर है वह है 3% वार्षिक, ठीक है। तो अब अगर ऐसे सवाल दे देता कि 18,000 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में, या फिर सवाल दे दे कि 18,000 रुपए को अगर हमने 4 वर्ष बैंक में रखा तो हमारा कितना प्राप्त होता है हमको, अगर 20,160 रुपए प्राप्त हुआ तो 20,160 हमारा क्या हो जाता, 20,160 यानी कि इसमें 2,160 जोड़ देने पर 20,160 मिल जाएगा। तो 20,160 हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो हमको अगर दर प्राप्त करना है तो पहले हम लोग इसमें से इसको घटाते, तब हमारा साधारण ब्याज हमको प्राप्त होता। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए थोड़ा सा इसको समझना और पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हम लोग सवाल को गलत कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये चैप्टर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपको नहीं आता है, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। चैनल पर हम लोग बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस देखते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें, ऑफर का लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।